Let us start with unit number 1, curve fitting by method of least square. Fitting of straight line. When the line to be fitted is y equal to a plus bx or y equal to ax plus b. This is the equation of straight line. Because this is linear, that means the maximum degree is 1 and minimum degree is 0. Then you write normal equation for estimating the value of small a and small b. So we calculate normal equations. First we get first normal equation. Choose your first constant a and its coefficient equal to 1. Multiply 1 throughout these equations. We get first normal equation. After taking summation on both sides, we get summation of y equal to summation of constant plus summation of b into x. Summation of constant means a plus a plus a up to n times. So we get here n into a plus b into summation of x. B is the constant. So we take common from the summing value. Now we get same. We consider second normal equation because equation have two constant and another constant means second constant is b and its coefficient is x. So multiply this equation by x and taking summation on both side we get second normal equation. अगर इक्वेशन में दो कांस्टेंट है तो दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे. सेकंड अगर नॉर्मल इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो सेकंड कांस्टेंट चूज करना है. सेकंड कांस्टेंट b है, उसके पास x है. पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है. पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड में समेशंस लेना है और कांस्टेंट को बाहर लिखना है. दैट मीन्स समेशन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर. This is your normal equation. If you fitting a straight line, यानी डाटा को कोई भी डाटा एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ के फॉर्म में दिया. एक्स सीरीज़ मीन्स आर्गूमेंट, वाई सीरीज़ का मतलब एंट्री. अगर इस डाटा को हमें इक्वेशन ऑफ लाइन में फीड करना है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, कांस्टेंट चूज करेंगे. कांस्टेंट के बाद जितने कांस्टेंट इक्वेशंस में उतने नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे. हमें यहाँ पे दो नॉर्मल इक्वेशंस मिल रहे हैं क्योंकि इक्वेशंस में दो कांस्टेंट है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो पहला कांस्टेंट a है, सेकंड कांस्टेंट b है. a के पास 1 है, b के पास x है. तो हमने 1 से पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में समेशन लिया तो पहला नॉर्मल इक्वेशन मिल गया. सिमिलरली हमने सेकंड कांस्टेंट b लिया है, उसका कोएफिशिएंट x है. पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में समेशन लिया तो हमें सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस मिल गया. यानी कोई भी डाटा एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ के फॉर्म में दिया है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, इक्वेशन ऑफ पैराबोला में या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व में. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे. फीट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा. एलिमेंट ऑफ एक्स सीरीज आर 1, 2, 3, 4, 6 and 8 and corresponding y series 2.4, 3, 3.6, 4, 5 and last element is 6. इस डाटा को हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, फीड करना है. तो हम पहले सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखेंगे. लेट द स्ट्रेट लाइन टू बी फीटेड टू द डाटा बी वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 है. y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है. सेकेंड थिंग हम इसका नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे. दो कांस्टेंट इक्वेशन में है तो दो नॉर्मल इक्वेशंस हमें मिलेंगे. सो आई राइट हियर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस. फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के लिए हमें पहला कांस्टेंट देखना है a, उसके पास 1 है. पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है. दोनों साइड में समेशन लेना है. समेशन का मतलब सिंबल ऑफ एडिशंस. दोनों साइड में हमने समेशन लिया है. समेशन ऑफ y इक्वल टू समेशन ऑफ a
प्लस समेशन ऑफ बी इंटू एक्स, समेशन ऑफ ए का मतलब है एन इंटू दैट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स ए रिपीटेड इन एन टाइम्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, दैट मीन्स एन इंटू ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स, बी कॉन्स्टेंट है, समेशन के बाहर लिखा है हमने। सेकेंड इक्वेशंस हमारा है, दैट मीन्स सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस के लिए हम सेकेंड कांस्टेंट चूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेकेंड कांस्टेंट बी लिया है हमने, बी के पास एक्स है, पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में समेशंस लेंगे और कांस्टेंट को समेशन के बाहर लिखेंगे, सो वी गेट सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस। हियर नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन n equal to 6, that means total items equal to 6. According to need of our normal equation, we draw table for various calculations. So I write here the various calculation are shown in the following table. हम यहाँ पे एलिमेंट ऑफ एक्स सीरीज लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ वाई सीरीज लिखेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, देन देयर प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई एज पर नीड ऑफ और नॉर्मल इक्वेशन 2 and 3। हमने यहाँ पे एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट किया है, साथ में हमने एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया है, दैट मीन स्क्वायर ऑफ एक्स सीरीज। नीचे में सभी का एडिशंस किया है, दैट मीन समेशन ऑफ एक्स का मतलब एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इन एक्स सीरीज, समेशन ऑफ वाई का मतलब एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई सीरीज, देन समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ समेशन का मतलब है एडिशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 24 मिला है, समेशन ऑफ वाई का वैल्यू 24 मिला है, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई 113.2, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 130, दैट मीन्स 130। फ्रॉम इक्वेशंस टू का मतलब नॉर्मल इक्वेशंस में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू दैट मीन्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 6 इंटू ए प्लस यहाँ पे हमने समेशन ऑफ x का वैल्यू रखा है, तो ये हो गया आपका समेशन ऑफ x, दैट मीन्स 24 इंटू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड्स, दैट इज समेशन ऑफ y, दैट इज अगेन 24। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया है, कॉमन लिया तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल गया है। सिमिलरली सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस में जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो पुट करेंगे समेशन ऑफ x की, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की और समेशन ऑफ x इंटू वाई की। समेशन ऑफ x इंटू वाई का जो वैल्यू आया था हमारा 113.2, तो सिमिलरली बाकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं। दोनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व करना, इक्वेशन 4 और 5 को, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग और b का वैल्यू है 0.5 समथिंग। स्मॉल a स्मॉल b हमें मिल गया है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन में, और हम लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ बेस फिट इज़ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर a इज़ 1.976 एंड b इज़ 0.506x। तो ये हो गया गिवन डाटा को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने कन्वर्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल आसान है, इसे आप आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल इक्वेशंस पर्टिकुलरली लिखना है, नॉर्मल इक्वेशंस के बाद इसे हमें सॉल्व करना है। आई टेक अनदर एग्जाम्पल, यानी सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा मैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फीट अ कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, element of x series, element of y series are given. Our aim to convert this data into required curve y equal to x plus bx square. The curve to be fitted is y equal to x plus bx square. यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे, 3 कांस्टेंट अगर इक्वेशन में तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे। सो वी गेट हियर 2 नॉर्मल इक्वेशंस, और फर्स्ट कांस्टेंट इज a and its coefficient is x. So x is multiply on both side, we get first normal equations after taking summations। यानी हमें फर्स्ट कांस्टेंट चूज करना है, दैट इज़ a, उसके पास x है, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड में समेशंस लेना है। समेशंस लेने के बाद जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिखना है समेशन के,
समेशन का मतलब समिंग वैल्यू है, समिंग का मतलब यहाँ पे आप एडिशंस कर रहे हैं पर्टिकुलर सीरीज़ का। सेकेंड कांस्टेंट बी है, उसके पास एक्स स्क्वायर है, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, दोनों साइड में समेशंस लिया और कांस्टेंट को हमने बाहर लिख दिया समेशन के, तो हमें मिल गया सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में दो कांस्टेंट है, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में रिक्वायर्ड कर्व में हमारे पास दो कांस्टेंट है, तो दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दिस नॉर्मल इक्वेशन द वेरियस कैलकुलेशन आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे बाय कैलकुलेटर, लेकिन उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स क्यूब, summation of x square into y, summation of x cube, summation of x to the power 4. So I write here first series, that is x, second series, that is y, then I calculate here x into y, that is product of x series and y series. प्रोडक्ट करने के बाद हमने एडिशंस किया, इसी को हम समेशन बोल रहे हैं। समेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। सो समेशन ऑफ x into y we get here this much, that is 368.41. Similarly we get here summation of x square, summation of x square into y, summation of x cube and summation of x to the power 4. कैलकुलेशंस आपको कैलकुलेटर से करना है। जो भी आप कैलकुलेशंस करेंगे मिनिमम 4 डेसिमल में आपको कैलकुलेशंस लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही डेसिमल्स में सारे आंसर्स आ रहे, इसलिए ठीक है, अदरवाइज़ आपको मिनिमम 4 डेसिमल में कैलकुलेशंस करने ही है। यहाँ पे सारी समिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप इक्वेशंस 2 और इक्वेशंस 3 यानी नॉर्मल इक्वेशंस में पूरी समिंग वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो भी आपने समेशंस का वैल्यू कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट तो करना ही है, लेकिन उसके पहले आपको नॉर्मल इक्वेशंस में उसे पुट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज टेबुलेटेड फॉर्म की लिख दी है। सारी टेबुलेटेड फॉर्म की जो वैल्यूज़ है यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, समेशन ऑफ एक्स क्यूब एंड फाइनली समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। अब ये सारी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 यानी हमारे फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर दी। सिमिलरली हमें ये वैल्यू सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करना। ये मेरा फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस था, ये मेरा सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस है। यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू रख दी और यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी है फ्रॉम टेबल। सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्यूब का वैल्यू, एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। जो भी वैल्यू यहाँ पे हमारी कैलकुलेटर से हमें जो मिली है, अब सारी वैल्यू हमने नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमें मिल जाएगा। इसे हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे, यानी अननोन को कैलकुलेट करेंगे, ए को कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली बी को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ये ए और बी का वैल्यू हम रिक्वायर्ड इक्वेशंस में पुट कर देंगे। ऑब्वियसली ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है जो एग्जाम्पल में दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू पुट कर दो, इज़ द रिक्वायर्ड कर्व ऑफ बेस्ट फिट, यानी हमने हमारे डाटा को हमारे रिक्वायर्ड कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली मैं फिर से और एक एग्जांपल होगा इस पर। तो एग्जांपल नंबर 3 में भी बिल्कुल हमने एक नया कर्व लिया है। फीट अ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स। यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर है और सेकंड कांस्टेंट का जो कोएफिशिएंट है 1 बाय एक्स है। यहाँ पे हमारे पास एक्स सीरीज़ दी हुई है, दैट मीन्स फर्स्ट सीरीज़ दी है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड सीरीज़ दी है। एक्स सीरीज़ को हम आर्गूमेंट बोलेंगे, वाई सीरीज़ को हम एंट्री बोलेंगे। तो एक्स सीरीज़ के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई सीरीज़ के एलिमेंट नेगेटिव 1.51, 0.99, 3.88, 7.66 है। तो हमें जो रिक्वायर्ड कर्व में इस डाटा को कन्वर्ट करना है, दैट कर्व इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। and now our aim to calculate normal equations। नॉर्मल इक्वेशंस कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है।
आप पहले चूज करेंगे फर्स्ट कांस्टेंट ए है, उसके पास एक्स स्क्वायर है, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में समेशन का ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट को आप बाहर लिखेंगे. सो वी गेट हियर summation of x square into y a into summation of x to the power 4 after multiplying by x square into x square x to the power 4, and we get here b into summation of x, क्योंकि x square 1 by x को मल्टीप्लाई हो रहा है. सो वी गेट हियर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. उसके बाद हम सेकंड कांस्टेंट चूज करेंगे. सेकंड कांस्टेंट b है, उसके पास जो कोएफिशिएंट है 1 by x है, पूरे इक्वेशन को 1 by x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में समेशंस लेंगे. सो वी गेट हियर सेकंड नॉर्मल इक्वेशन समेशन ऑफ y by x. यहाँ पे हमने 1 by x से पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी हमने 1 by x से मल्टीप्लाई किया. एक्स स्क्वायर को 1 by x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा, दोनों साइड में हमने समेशन लिया और कांस्टेंट को हमने बाहर लिख दिया है. दिस इज़ योर कांस्टेंट. यहाँ पे भी हमने 1 by x से मल्टीप्लाई किया तो 1 by x इंटू 1 by x 1 by x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड में समेशन लिया है, बी कांस्टेंट उसे हमने समेशन के बाहर लिखा है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर नॉर्मल इक्वेशन 2 and 3 we calculate समिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी हमें यहाँ पे सारी समेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. जैसे हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई बाय एक्स, समेशन ऑफ 1 by एक्स स्क्वायर. तो आप टेबल में पहले फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज लिखेंगे, दैट इज़ गिवन सीरीज एक्स, गिवन सीरीज वाई. एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, इससे एक्स टू द पावर 4 भी आपको मिल जाएगा. सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ पे कोई वैसे तो नीड नहीं है एक्स स्क्वायर की, फिर भी हम एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर इंटू वाई कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी और एक्स टू द पावर 4 कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी. इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 by एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा डायरेक्ट. सो आई कैलकुलेट हियर स्क्वायर ऑफ एक्स सीरीज, दैट मीन्स गिवन एक्स सीरीज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. उसे हम y से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका समिंग वैल्यू नीचे लिख देंगे, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई. वी गेट हियर 159.93. सिमिलरली वी गेट एक्स टू द पावर 4. अगर एक्स स्क्वायर का फिर से एक बार स्क्वायर किया तो एक्स टू द पावर 4 मिल जाएगा. अगर आपने x का रेसिप्रोकल कैलकुलेट किया और उसे y बाय एक्स से उसे y से मल्टीप्लाई किया तो y बाय एक्स वाला सीरीज मिल जाएगा. यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर के एलिमेंट को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया तो हमें 1 upon एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. सारे एलिमेंट का एडिशंस हम नीचे लिखेंगे, दैट इज समेशन ऑफ 1 upon एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ y बाय एक्स, समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई. तो जितने भी हमें समिंग वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ और नॉर्मल इक्वेशंस लग रही है वो पूरी कैलकुलेट कर रहे हैं हम टेबल में, इसलिए हमने लिख दिया है द वेरियस कैलकुलेशन आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल, क्योंकि टेबल में हमें पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम हमारे नॉर्मल इक्वेशंस में से पुट कर देंगे. तो सेकेंड जो नॉर्मल इक्वेशंस था हमारा, दैट मीन्स और फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जिसे हमने सेकेंड नंबर दिया हुआ है, तो ये है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स. यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहले एक्स टू द पावर 4 इंटू ए, उसके बाद प्लस समेशन ऑफ एक्स मीन्स 10 इंटू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमने टर्म लिख दिया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 यानी सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस हमें कैलकुलेट करना है. ये हमारा सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस है, समेशन ऑफ y बाय एक्स इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ 1 upon एक्स स्क्वायर. तो समेशन ऑफ x का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ 10. समेशन ऑफ 1 upon एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज़ 1.4236. और समेशन ऑफ y बाय एक्स का वैल्यू हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया है, दैट इज़ 2.1933. यानी इसका मतलब हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस मिल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5. ये हमारे दो नॉर्मल इक्वेशंस है. दोनों को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे. तो हमें फर्स्ट वैल्यू a मिल जाएगी,
सिमिलरली हमें b मिल जाएगी, दैट इज़ आवर सेकेंड रिक्वायरमेंट, दैट इज़ सेकेंड कांस्टेंट b। दोनों वैल्यू हम हमारे ओरिजिनल रिक्वायर्ड कर्व में पुट कर देंगे। दैट मीन्स y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, वेयर a इक्वल टू 0.509 एंड b इक्वल टू -2.037। तो ये हो गया आपका गिवन डाटा कन्वर्ट इनटू रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व में हमें इक्वेशंस दिया हुआ है पैराबोला का, लेकिन एक पर्टिकुलर पैराबोला का एग्जांपल दिया हुआ है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दैट इज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स। यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेनी है, कैलकुलेटर प्रॉपर यूज़ करना है। कैलकुलेटर प्रॉपर यूज़ करने के बाद ही सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, I take here feet a least square parabola। feet a least square parabola यानी एक पैराबोला में गिवन डाटा को कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स फीट अ लीस्ट स्क्वायर पैराबोला y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसे आप y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। सो आई राइट हियर y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और आपके पास डाटा दिया हुआ है, दैट मीन्स एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ दी है। इसे कन्वर्ट करना है आपको जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। सो आई राइट हियर द कर्व टू बी फिटेड इज y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। Then I write here normal equations. We get 3 normal equations because in equations there are 3 constant a0, a1, a2. So we get here 3 normal equations. फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के लिए आपको फर्स्ट कांस्टेंट चूज करना है, उसके पास 1 है, पूरे इक्वेशंस को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड में समेशंस लेना है। यहाँ पे समेशन ऑफ प्योर कांस्टेंट का मतलब होता है दैट कांस्टेंट रिपीटेड इन n टाइम्स, दैट मीन्स n इंटू a0। यहाँ पे आपका a1 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ x आएगा। यहाँ पे a2 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे समेशन ऑफ y आएगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस। सेकेंड कांस्टेंट a1 है, उसके पास x है, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट हियर x इंटू वाई, a0 इंटू एक्स, a1 इंटू एक्स स्क्वायर, a2 इंटू एक्स क्यूब। दोनों साइड में समेशन ले लो और कांस्टेंट को बाहर लिख दो। वी गेट हियर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस। सिमिलरली वी गेट हियर थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस। थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस के लिए थर्ड कांस्टेंट चूज करना है, दैट इज़ योर a2। a2 के पास एक्स स्क्वायर है, पूरे इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों साइड में समेशन लिया है और सारे कांस्टेंट को बाहर लिख दिया है। तो पूरे कैलकुलेशंस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 यहाँ पे टैबुलेटेड फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में हमने एक्स सीरीज़ लिया है, सेकेंड कॉलम में हमने वाई सीरीज़ लिया है। दिस इज़ गिवन, ये एग्जाम्पल में दिया रहेगा। इनका एडिशन चेक किया, ये 48 है, ये 28 है। अब रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें समेशन ऑफ वाई की ज़रूरत है, समेशन ऑफ एक्स की ज़रूरत है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। सिमिलरली समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई की ज़रूरत है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स क्यूब की भी ज़रूरत है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4। सो आई राइट हियर एक्स इंटू वाई in tabulated form, x square into y, x cube and x to the power 4। सारी टेबुलेटेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। बॉटम में हम सारे जो भी एलिमेंट्स है पर्टिकुलर सीरीज़ में उनका एडिशंस करेंगे। दैट इज़ द समेशन ऑफ x इंटू वाई, दैट इज़ द समेशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज़ द समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई। दैट मीन्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4, दैट मीन्स नॉर्मल इक्वेशन we draw the table। जितने भी समेशन वैल्यू आपको मिल गई है वो आप नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे लिख के रख दिए। हियर n मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मीन्स द
total number of items, that means total number of elements in X as well as Y series. So n equal to, I consider here 6. फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन और थर्ड नॉर्मल इक्वेशन एज इट इज़ लिखा है, सबकी वैल्यू मैंने टेबल से पुट कर दी है. दैट मीन्स n, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y इधर राइट में लिखा है. सिमिलरली यहाँ पे समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x क्यूब और समेशन ऑफ x इंटू वाई, ये हो गया आपका सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस. सिमिलरली आपका थर्ड नॉर्मल इक्वेशन एज इट इज़ मैंने लिखा है और सारी समेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. इसे कैलकुलेटर से मैंने इक्वेशन 5, 6 और 7 को सॉल्व किया है तो मुझे a0 का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ आवर फर्स्ट कांस्टेंट. a1 का वैल्यू मिल गया है, दैट इज़ आवर सेकंड कांस्टेंट. और a2 का वैल्यू भी डायरेक्ट मिल गया है. ये सारा जो वैल्यू हमें कांस्टेंट का मिला है हमने हमारे इक्वेशंस में पुट कर दिया है. दैट इज़ y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है. यहाँ पे हम डाटा को पर्टिकुलर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. ये जो भी इक्वेशंस है ये इक्वेशन पैराबोला है, यानी पावर अगर 2 है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा. पावर अगर इक्वेशंस में सिंगल है तो वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी लीनियर इक्वेशंस. अब इसके बाद हम जो फिटिंग करेंगे नेक्स्ट कर्व, दैट इज़ द फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व. तो कुछ जैसे कर्व हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कर्व ले लिया है. जैसे फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व में मैंने लिया है y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर bx और साथ में फिटिंग अप कर y इक्वल टू a इंटू एक्स टू द पावर b मैंने लिया है. तो पहले मैं डिस्कस करूँगा y इक्वल टू a एक्स टू द पावर b को. y इक्वल टू a एक्स टू द पावर b मुझे फीड करना है. मुझे मेरे पास कोई भी डाटा दिया हुआ है, यानी x सीरीज़ दी है, y सीरीज़ दी है, मुझे फीड करना है इस पावर कर्व में y इक्वल टू a एक्स टू द पावर b में. जब भी हम पावर कर्व या एक्सपोनेंशियल कर्व में डाटा को फीड करेंगे तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी तरह हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो लॉग वाले फॉर्म में मिलेगी. तो लॉग कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये तो पता ही है. कैलकुलेटर में 2 बटन होती है, एक LOG और एक होती है LN. तो दोनों का मीनिंग लॉग होता है. इसमें बेस 10 होता है, इसमें बेस E होता है. तो आप पर्टिकुलरली LOG वाला बटन यूज कर रहे हैं तो आप कंसीडर करेंगे कि आपका बेस 10 है, उसमें लॉग ऑफ E की वैल्यू 1 नहीं होती. तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है फीड द कर्व y इक्वल टू a एक्स टू द पावर b टू द फॉलोइंग डाटा बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड. एलिमेंट ऑफ x सीरीज आर गिवन, एलिमेंट ऑफ y सीरीज आर गिवन. नाउ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, इसे कैसे ये डाटा को कन्वर्ट करना है पावर कर्व में, उसके लिए हमने यहाँ पे मेथड लिख दी है. द कर्व टू बी फिटेड इज y इक्वल टू a एक्स टू द पावर b. दिस इज आवर रिक्वायर्ड कर्व टू कन्वर्ट दिस डाटा. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया मैंने, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म. दैट मीन्स लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस पावर को आगे ले लिया है, दैट मीन्स b इंटू लॉग ऑफ x. यहाँ पे जो ओरिजिनल y था दैट मीन्स वो चेंज हो गया है लॉग ऑफ y में, तो इसीलिए इसे हमने कंसिडर किया कैपिटल Y. लॉग ऑफ a से कन्वर्ट हो गया है लॉग ऑफ a में, इसीलिए इसे कंसिडर किया हमने कैपिटल A. b एज इट इज़ है लेकिन x कन्वर्ट हो गया फिर से लॉग ऑफ x में, सो आई कंसिडर हियर लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X. दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है. यहाँ पे कैपिटल Y का मतलब लॉग ऑफ y है, कैपिटल A का मतलब लॉग ऑफ A है और कैपिटल X का मतलब लॉग ऑफ X है. तो इक्वेशन अब द नॉर्मल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग फॉर एस्टिमेटिंग कैपिटल A एंड स्मॉल b हमें लिखना है और बिल्कुल वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने पैराबोला में की थी, स्ट्रेट लाइन में की थी. तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट कांस्टेंट ऑब्जर्व करेंगे. फर्स्ट कांस्टेंट कैपिटल A है, कैपिटल A के पास 1 है, उसका कोएफिशिएंट पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड में हम समेशन लेंगे.
तो हमें पहला नॉर्मल इक्वेशन समेशन ऑफ वाई इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल ए, दैट मीन्स दैट कैपिटल ए रिपीटेड इन एन टाइम्स, दैट मीन्स एन इंटू ए मिलेगा हमें, प्लस समेशन ऑफ कैपिटल समेशन ऑफ स्मॉल बी इंटू कैपिटल एक्स, बी कांस्टेंट है इसलिए उसे समेशन के बाहर लिखेंगे. सो बी इंटू वी गेट समेशन ऑफ कैपिटल एक्स. दिस इज आवर फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस. आई राइट हियर इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पे ठीक से आपको ऑब्जर्व करना है, कैपिटल लेटर को कैपिटल फॉर्म में ही लिखना है, स्मॉल लेटर को स्मॉल फॉर्म में ही लिखना है. यहाँ पे स्मॉल बी है एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे एक्स चेंज हो गया है आपका, वाई चेंज हो गया है और स्मॉल ए लॉग ऑफ ए में कन्वर्ट हो गया है. नाउ द सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस लिखने के लिए आप सेकेंड कांस्टेंट देखेंगे बी, उसके पास कैपिटल एक्स है. पूरे इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 2 को हम कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में. So we get here capital X into Y equal to A into summation of capital X plus B into summation of X square. We get this second normal equations. दो constant है equations में, so we get here two normal equations and total number of items, that means total number of observations equal to 6. So I write here n equal to 6. अब नॉर्मल इक्वेशंस की नीड के हिसाब से हम टेबल कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे द वेरियस कैलकुलेशन आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए समेशन ऑफ कैपिटल वाई, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर. इसीलिए मुझे यहाँ पे स्मॉल एक्स और वाई सीरीज़ का भी ज़रूरत गिरेगा और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सीरीज़ की भी मुझे ज़रूरत गिरेगी. सो आई राइट कैपिटल एक्स कैलकुलेट करने के पहले मैं स्मॉल एक्स सीरीज लिखूंगा, स्मॉल वाई सीरीज लिखूंगा, उसे कन्वर्ट कर दूंगा कैपिटल एक्स में. कैपिटल एक्स का मतलब है लॉग ऑफ एक्स, कैपिटल वाई का मतलब है लॉग ऑफ वाई. यहाँ पे हम LOG वाला बटन यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर में, हम LN वाला बटन यूज़ नहीं कर रहे. तो हमारा बेस 10 है, तो लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 का वैल्यू, लॉग ऑफ 3 का वैल्यू, लॉग ऑफ 4 का वैल्यू, लॉग ऑफ 5 और लॉग ऑफ 6 का वैल्यू ये होगा 0.7782. सबका एडिशंस करेंगे. सो वी गेट हियर समेशन ऑफ कैपिटल एक्स. सिमिलरली कैपिटल वाई कैलकुलेट करेंगे यानी लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. LOG वाला बटन हम यूज कर रहे हैं. LOG वाला बटन यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी आसान होगा वो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के लिए. सो आई कैलकुलेट हियर लॉग ऑफ 2.98, लॉग ऑफ 4.26 और ये पूरी की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख दी है. सो वी गेट हियर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल वाई सीरीज़, कैपिटल एक्स सीरीज़, इनका हम एडिशंस करेंगे. सारे एलिमेंट्स का हम एडिशंस करेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ कैपिटल एक्स, समेशन ऑफ कैपिटल वाई. इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों सीरीज़ के हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट हियर कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, उसका एडिशंस करेंगे. सो वी गेट हियर समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई. सिमिलरली हम कैपिटल एक्स सीरीज़ का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट हियर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. सबका एडिशंस करेंगे तो हमें मिलेगा समिंग वैल्यू, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन कैपिटल एक्स स्क्वायर सीरीज़. ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम नॉर्मल इक्वेशंस में पुट कर देंगे. और नॉर्मल इक्वेशन इज़ नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, that is summation of y equal to n into a plus b into summation of capital x. इसमें पुट कर देंगे तो हमें पहला नॉर्मल इक्वेशंस मिल जाएगा, दैट इज 6 into a plus summation of capital x, that means 2.8574 into small b equal to summation of capital y, that means 4.3133. So we get here equation number 5. सिमिलरली हम सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे. सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस में हम सारी समेशंस की वैल्यू पुट कर देंगे. सो समेशन ऑफ कैपिटल एक्स, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू वाई, ये सारी वैल्यू हम लिख देंगे हमारे सेकंड नॉर्मल इक्वेशंस में. सो वी गेट हियर द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 6. अब इक्वेशन 5 और 6 को हमें सॉल्व करना है कैलकुलेटर से या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से. तो हमें कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा, ये हमारा कैपिटल ए का वैल्यू है और ये हमें स्मॉल बी मिल जाएगा. अब स्मॉल बी तो एज इट इज़ हमारे रिक्वायर्ड कर्व में है, लेकिन कैपिटल ए हमारे रिक्वायर्ड कर्व में नहीं है. तो हमें यहाँ पे स्मॉल ए की ज़रूरत गिरेगी.
तो कैपिटल ए और स्मॉल ए में रिलेशंस है, कैपिटल ए और स्मॉल ए में हमने रिलेशंस लिया हुआ है, कैपिटल ए इक्वल टू लॉग ऑफ ए, सो ए इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए। यहाँ पे एंटी लॉग का मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻⁴ इसीलिए क्योंकि हम एलओजी वाला बटन यूज कर रहे हैं। सो 10 capital A, that means 0.4740, so we get here 2.9785, that is the small a, और स्मॉल बी तो पहले ही ओरिजिनल हमें मिल गया है, इसे हम रिक्वायर कर्व में पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा गिवन डाटा इनटू रिक्वायर्ड कर्व। दिस कर्व इज नथिंग बट आवर पावर कर्व। तो सेम एग्जांपल हम रिपीट करेंगे, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए रिपीट करेंगे। एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा एक्सपोनेंशियल कर्व, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है आपको, जैसे हमने पावर कर्व में किया। ये भी एक पावर कर्व ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है यानी ई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है आपको। इसे सॉल्व कैसे करना है आप केयरफुली यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। आपका एग्जाम्पल है, फीड द कर्व y इक्वल टू a to the power bx to the following data. Element of x series are given, element of y series, that means corresponding series, are given. Our aim to convert this data into exponential curve. The curve to be fitted is y equal to a to the power bx. This is our power curve, this is our exponential curve. So I write here, this is equation number 1. This is our required curve, जिसमें हमें हमारे x सीरीज़ और y सीरीज़ को फीड करना है। यानी अगर हमने x का वैल्यू 3 लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 13.8 मिलना चाहिए। x का वैल्यू अगर हमने 6 लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमें 300 मिलना चाहिए। प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग ले लो तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, पावर आगे आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सो वी गेट हियर लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस b इंटू लॉग ऑफ e इंटू x। लॉग ऑफ e को आप 1 कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो बटन यूज़ कर रहे हैं वो LOG वाला बटन यूज़ कर रहे हैं, उसका बेस 10 है। सो आई कंसिडर लॉग ऑफ e इक्वल टू 0.4 समथिंग, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट। तो लॉग ऑफ y को हम कैपिटल Y लिख रहे हैं, लॉग ऑफ a को हम कैपिटल A लिख रहे हैं, और इस कांस्टेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल B, स्मॉल x एज इट इज़ है। यहाँ पे स्मॉल x एज इट इज़ है, यहाँ पे कैपिटल x की ज़रूरत नहीं गिर रही है, लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में कैपिटल x की ज़रूरत गिरी थी। यहाँ पे x एज इट इज़ है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है स्मॉल x में, लेकिन कैपिटल B चेंज हो गया है। कैपिटल B का मतलब है कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू b इंटू लॉग ऑफ e, and here log of e is not equal to 1. So capital Y equal to log of y, capital A equal to log of a, capital B equal to small b into log of e. Then I write here normal equations. इसके लिए हम normal equations लिखेंगे। तो normal equations हमारा आएगा summation of y equal to summation of capital A plus summation of capital B into small x। जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, यानी बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया हमने। समेशन ऑफ कैपिटल ए का मतलब है कैपिटल ए एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स एन इंटू ए। एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें सिमिलरली सेकेंड नॉर्मल इक्वेशंस लिखना है, तो हम देखेंगे सेकेंड कांस्टेंट कैपिटल बी है, उसके पास स्मॉल एक्स है। पूरे इक्वेशन को हम स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एक्स से नहीं स्मॉल एक्स से। सो स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई equal to we get a into summation of x plus b into summation of x square. So we get here second normal equations, here n equal to number of pair of observation। n का मतलब है 1 2 3 4 5 6, that means n equal to 6। अब इसके बाद हमने पूरी की पूरी जो वैल्यूज़ है टेबल में कैलकुलेट कर ली है एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल इक्वेशंस। नॉर्मल इक्वेशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने टेबल में सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की है। हमें ज़रूरत थी किसकी, अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास यहाँ दो नॉर्मल इक्वेशंस है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स, समेशन ऑफ कैपिटल वाई, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। इसका रिक्वायरमेंट है, तो हमने टेबल फॉर्म कर दिया है।
और लिखा है द वेरियस कैलकुलेशन आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक्स सीरीज़ लिया है, वाई सीरीज़ लिया है, साथ में हमने कैपिटल वाई सीरीज़ भी कैलकुलेट की, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है हमारे नॉर्मल इक्वेशंस की, ये नीड है नॉर्मल इक्वेशंस की। सो कैपिटल वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, यहाँ पे हमने स्मॉल एक्स को कैपिटल वाई से मल्टीप्लाई किया है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया है, और स्मॉल एक्स सीरीज़ का पर्टिकुलर एलिमेंट्स का हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और लास्ट में 6 का स्क्वायर 36 है। इनका एडिशन हमने चेक किया है। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स 21, समेशन ऑफ कैपिटल वाई दैट इज़ 8 पॉइंट समथिंग, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इनटू कैपिटल वाई 36 पॉइंट समथिंग, और समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 91। सारी वैल्यू हमने नॉर्मल इक्वेशंस में लिख दी। ये हमारे दो नॉर्मल इक्वेशंस है। यहाँ पे n का मतलब है 6, यहाँ पे समेशन ऑफ स्मॉल एक्स 21 है, और समेशन ऑफ कैपिटल y का वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया है, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली ये हो गया आपका समेशन ऑफ स्मॉल एक्स, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन नंबर 4 और 5। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 बाय कैलकुलेटर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रैमर्स रूल, बाय एलिमिनेशंस, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा और कैपिटल बी का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस ये लेनी है कि अगर आपको स्मॉल ए कैलकुलेट करना है तो आपको देखना होगा स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या रिलेशंस था। स्मॉल ए और कैपिटल ए में हमारा जो रिलेशंस था, कैपिटल ए इक्वल टू लॉग ऑफ स्मॉल ए था, और कैपिटल बी में क्या रिलेशंस था, कैपिटल बी इक्वल टू बी इंटू लॉग ऑफ ई था। तो यहाँ पे स्मॉल ए कैलकुलेट करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना होगा कैपिटल ए का, और यहाँ पे स्मॉल बी कैलकुलेट करने के लिए हमें एंटी लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल बी अपन लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई कैलकुलेटर से निकालेंगे, ये 0.4 समथिंग आएगा। कैपिटल बी का वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, वैसे यहाँ पे कैपिटल ए का वैल्यू रख दिया है। कैपिटल ए का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू हमने हमारे क्या बोलते ए को कैपिटल ए को रिप्लेस किया है। एंटी लॉग का बटन आप कैलकुलेटर में जब पुश करेंगे, एंटी लॉग का मतलब है 10 टू द पावर x, क्योंकि आप जो बटन यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर में वो LOG वाला बटन यूज़ कर रहे हैं। सो एंटी लॉग इज़ नथिंग बट 10 टू द पावर x, दैट मीन्स 10 टू द पावर कैपिटल है। इससे आपको स्मॉल ए मिल जाएगा, इससे आपको स्मॉल बी मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ आप अपने इक्वेशंस में पुट करेंगे। आपका इक्वेशंस था y इक्वल टू स्मॉल ए इंटू ई टू द पावर स्मॉल बी इंटू एक्स। तो यहाँ पे स्मॉल बी का वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे हमने स्मॉल ए का वैल्यू पुट किया है। तो इस तरह हम कोई भी कर को पावर कर, एक्सपोनेंशियल कर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि ये यूनिट में हमने फर्स्ट वीडियो में इतना ही बनाया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि लाइन ऑफ रिग्रेशंस कैसे कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कैसे कैलकुलेट करना है, रैंक कोरिलेशंस कैसे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप डायरेक्ट आके मुझसे पूछ सकते हैं।